स्कूल में 25 साल ऐसे करके जब कोई बच्चा मतलब पूरी आंखें बंद करके कोई बच्चा अपना जीवन में याद करता रहे, मुझे नहीं लगता उसमें इंसान वाला कोई गुण रह जाएगा। वो तो बिल्कुल गुलाम का जीवन हो जाएगा, क्योंकि स्कूल समाज की जरूरत के हिसाब से बच्चे को तैयार नहीं कर रहा। स्कूल बाजार की जरूरत के हिसाब से आपके बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेंड कर रहा है। क्यों जी? गुलामी। देखो, आपका बच्चा जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा सरकार की बात को उतना जल्दी मानेगा। अभी सरकार का वो आया था, एक बीमारी लेके आई थे, ये कौन सी बीमारी थी? अच्छा, असली थी कि सच्ची थी कि खराब, मतलब गलत थी, नकली थी, फर्जी थी? आप कह रहे हो फर्जी थी वो बीमारी, ठीक है। अब ये बात को फर्जी कौन कह रहा था? गांव का अनपढ़ आदमी, गांव का सामाजिक आदमी, गांव के अंदर बैठा वो आदमी जो कंपनियों का गुलाम नहीं है, वो आदमी कह रहा था कि ये फर्जीवाड़ा है। और जो पढ़ा लिखा बच्चा अपने आप को बोलता है, जिसके पास जितनी बड़ी डिग्री थी, वो कह रहा था नहीं, तुम लोग को मास्क लगाना चाहिए। मैं आज भी अभी बगरू में आ रहा था तो स्कूल में पढ़ने वाला एक 11वीं 12वीं का बच्चा रहा होगा, वो मास्क लगा के जा रहा था। राजस्थान में भी मास्क, यार हद है। इतनी शुद्ध हवा वाली जगह पर भी अगर कोई मास्क लगा रहा है, इससे बेवकूफाना हरकत कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन ये काम कौन कर रहा है? अब मैं वही तो कह रहा हूं, मतलब ये काम कौन कर रहा है? पढ़ा लिखा बोलने वाला आदमी, अपने आप को पढ़ा लिखा बोलने वाला आदमी। सरकार की बात को चुपचाप मानने का काम कौन कर रहा है? जो अपने आप को पढ़ा लिखा बोल रहा है। लेकिन सही बात पर अड़ने का काम कौन कर रहा है? जो इस किताबी जाल में नहीं फंसा। अभी सरकार ने 3 खेती के 3 गलत कानून पास कर दिए। वो पास करने के बाद उसका विरोध करने के लिए जो बॉर्डर पर बैठा था लाखों आदमी, वो सारा वो आदमी था जिसके सिर पर पगड़ी थी, जिसके धोती थी, जो 45 पार का आदमी था, जो ज्यादा स्कूलों के चक्कर में नहीं पड़ा था। यानी अपनी बात को रखने के लिए अड़ने का मादा उसी व्यक्ति में है जो समाज द्वारा तैयार किया गया है। जो इन स्कूलों वाली फैक्ट्री में तैयार हुआ बच्चा है, वो उसके अंदर लड़ने की भी हिम्मत नहीं है। नहीं? फिर आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, इसको आप जरा देखो। वो पीछे एक पापा बैठे हैं, वो उनका बच्चा उनकी गोदी में बैठा है और वो फोन पे लगातार उनको देख रहे हैं। तो उनका बेटा क्या सीख रहा है कि फोन देखना, फोन पे बात करना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अपना उसका पापा गलत काम थोड़ी, उसका पापा तो हीरो है ना। उसका देखो, हर एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप, उसके परिवार के आदमी हीरो होता है, ठीक है। वो फोन देख रहा है। अच्छा, फोन का कितना खतरनाक इफेक्ट आपके शरीर पर पड़ता है, इस बात का आपको प्रैक्टिकल पता होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि आपको इसके लिए कोई फालतू साइंस या किसी की रिसर्च का सामने लेके आना चाहिए। मैं तो यह कहता हूं कि आपको पता होना चाहिए।